हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस के अंदर एचसीएम में जो भी क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए उसकी सेकंड शिफ्ट को लेकर आया हूं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आपको बता दूंगा। पूरे क्वेश्चन नहीं मिले, जितने भी मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिन पर क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, वो सारे फार्मूला भी मैं इसमें कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था दोस्तों, दो सकेंद्रीय व्रत। दोस्तों एक सकेंद्रीय व्रत वाला क्वेश्चन आया था आपका और एक बाढ़ वाला क्वेश्चन आया था। जो बाढ़ लगाते हैं ना किसी पे, जैसे सकेंद्रीय व्रत के चारों ओर बाढ़ लगा दी, तो उस टाइप से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने इस टाइप से एक क्वेश्चन लिया है। दो सकेंद्रीय व्रतों के अर्धव्यास दे रखे। अर्धव्यास मतलब दोस्तों आपका त्रिज्या होता है। ठीक है, क्योंकि आधा व्यास कितना हो गया, त्रिज्या हो गया। तो कितनी दे रखी है, एक तो 14 दे रखी है, एक 7 दे रखी है। दोनों व्रतों के बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो दोस्तों अपन का जो सकेंद्रीय व्रत कैसे होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब जो अपना ये दे रखा है, कितना दे रखा है, छोटा वाला 7 दे रखा है और बड़ा वाला कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन को कैसे ये वाला निकालना है अपन को हिस्सा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन था जिसमें जो बाढ़ मेड़ लगानी थी इधर लगानी थी, तो उसके पूरे का अपन को एरिया बताना था। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों। एरिया का फॉर्मूला अपन पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो ऐसा का ऐसा रहेगा, आर से फेरबदल होगा। आर से कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि एक तो बड़ा आर है एक छोटा आर है। जब दोनों बड़े आर में से छोटे आर को घटा देंगे तो आपका एरिया निकलेगा। इसे ही क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों, ये अपन ने पाई आर स्क्वायर करके माइनस आर स्क्वायर, ये बड़े छोटे को घटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 22/7 इंटू में, या तो इसको दोस्तों आप स्क्वायर कर लो या फिर इस टाइप से लिख लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। इसके बाद 22/7 इंटू में 7 3 10 11, एक 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 2 21 हो गया। ठीक है, अब इधर गया तो 7 का 7 आ गया, तो 7 से 7 कट गया आपका। अब 22 इंटू 21, आपका आंसर आ गया दोस्तों इसका 462। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था, सिंपल ही पूछा था। ट्रिग्नोमेट्री से तो इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आए, नॉर्मल आए थे। साइन ए का मान 3/5 है, तो अपन इसके अंदर ये कर लेते हैं। अब इसको ए मान लेते हैं। एल के ए सभी जानते हैं। तो साइन ए का मान कितना है, 3/5 है। तो ए के सामने कौन सी है, 3 है। तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया। अब ट्रिपलेट पता है अपन को, 3 4 5 होता है। 3 ये 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये साइन, ये कोस, ये टेन सभी को पता है। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। साइन का मान है एल के, तो ये क्या है, एल और ये के है। अब आधार कितना हो गया आपका, 4, ये आधार हो गया। अब टेन के अंदर साइन कोस टेन एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। एल का मान क्या है अपना, 3 है। आधार का मान कितना है अपना, 4 है। तो इसका आंसर आ गया 3/4। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें टेन 45 का मान बताना था अपन को और साइन 30 का मान बताना था। तो ये तो आप कर ही लोगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का, दोस्तों एक हाइट एंड ऊंचाई वाला क्वेश्चन है, उससे भी दिया गया था। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अपन एक मीनार मान लेते हैं, ये रही मीनार। उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। यदि प्रेक्षक मीनार के पाद से 20 मीटर दूरी पर, दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे खड़ा है मतलब वो, तो ये कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई आपकी। अब इसकी ऊंचाई बतानी थी अपन को, ऊंचाई। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर ये 45 है तो ये 1 होता है और ये 1 होता है। अब 1 इंटू 20 हो गया, तो ये 1 इंटू कितना होगा, 20 होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, 20 इसकी हाइट है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन था, एक आदमी जनवरी में तो 400 कमाता है, फरवरी में 800 और मार्च में 600 रुपये कमाता है। तो उसका अपन से एवरेज पूछा था। नॉर्मल कुछ नहीं करना था अपन को, 8 4 में 12 हो गया, 1200 ये हो गया और 6 ये जोड़ दिया। तो कितना हो गया, 6 7 8 1800 हो गया। अब 1 2 3 3 टर्म है, तो 3 से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया अपना 600, उसका एवरेज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन था, एक वस्तु का एमआरपी दे रखा था अपन को 6,000 रुपये। तो एमआरपी मैंने कहाँ से क्या सिखाया आपको, यहाँ पे लिखते हैं एमआरपी को 6,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद क्या है, 20% का डिस्काउंट देता है। इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 20, 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो कितना हो गया, 80/100। ये अपना क्या निकल गया, एसपी। छूट देने के बाद बेचने पर 32% का लाभ होता है। तो
इसको अपन 32% का लाभ हो गया मतलब यहाँ पे, तो अपन CP कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से अपन पीछे जा रहे हैं तो अपन कैसे निकालेंगे? ये पूरा का पूरा SP बटे ये 80/100 इंटू में क्या होगा 32% का लाभ कैसे करेंगे? 1/32 मतलब 132/100 ऊपर, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा CP हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? CP आ गया। इसके बाद पूछा था दोस्तों, पहला व्यक्ति 10,000 को 12 महीनों के लिए लगाता है तथा दूसरा व्यक्ति 20,000 को X महीनों के लिए लगाता है। दोनों के लाभ का रेशो दे रखा था 6:4। तो दूसरे का समय बताना था अपन को। तो इसको अपन कैसे जमाना है? 10,000 रुपये कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। अब ये कितना हो गया? 20,000 कितने महीनों के लिए? X मंथ के लिए, ठीक है। ये मंथ में। अब इसका रेशो कितना है? 6। इसका कितना है? 4। अब इससे अपन 0 से सारे 0 काट देते हैं। ये काट दिया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 चौक 12। तो X का मान कितना आ गया? 4 महीने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे बेलन और शंकु का इनमें से एक वॉल्यूम पूछा गया था। तो बेलन का इसके अंदर मैंने आपको बताया है आयतन क्या होता है बेलन का, सुबह ही बताया था मैंने, πr² होता है, ठीक है। ये आपका आयतन हो गया। अब इसके अंदर सिंपली आपको मान रख देना है 22/7 इंटू R का मान कितना हो गया आपका? 7 × 7 इंटू में 10 इसकी हाइट हो गई। तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 1540। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों अब हम थोड़े से फॉर्मूले देखते हैं जो जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप अलजेब्रा वाले ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना। a+b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a- वाला भी याद करना है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, ये भी, ये इम्पोर्टेंट है। a² - b² a+b a-b वाला। इसके बाद a+b का क्यूब मैंने सुबह करवाए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको। इसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला याद करना, इसमें p दे रखा होता है। अब p के बाद आपको नेक्स्ट में x² + 1/x² ये बताना होता है। तो क्या करना है? p का स्क्वायर करके, जैसे 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 23 आ जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है दोस्तों 7th और 8th और 9th, जो ये वाला फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये सारे आप देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना हो सके तो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला भी देखिए आप, x - 1/x बराबर p है। तो x³ - 1/x³ क्या होता है? यहाँ पे p इसका क्यूब हो जाता है प्लस में, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +3p हो जाता है। सेम उल्टा इसी के साथ भी होगा, जहाँ यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये तो नॉर्मल सा बताइए सबको, x + 1/x बराबर 2 है। तो अगर यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे तो इसका मान 2 से 2 सेटिस्फाइड हो गया, तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं देखो मैं पूरा लाता हूँ वीडियो में इसको, 1 2 3 ये 1 से लेकर दोस्तों 11 तक ये आपको पूरे पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं एक बार ये वाले फॉर्मूले। हाँ ये क्वेश्चन वाले फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका ये हो गया, वीडियो में थोड़ा ब्लर हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला और ये वाले सारे फॉर्मूले, ये पूरे के पूरे यहाँ तक। इसके अंदर दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, जैसे a³ + b³ + c³ - 3abc। अब abc इसका मान दे देंगे, इसका मान दे देंगे, इसका मान दे देंगे, तो abc मल्टीप्लाई वाले इसका मान पूछेंगे अपन से। तो ये फॉर्मूले पे बेस ही पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, ठीक है। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये आपको वैसे पहले से आने चाहिए थे। ट्रिग्नो के आपको ये वाले सारे याद रखने, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1। ये पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इन सभी को याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको ये टेबल भी पता होनी चाहिए, पूरी की पूरी टेबल, जिसमें साइन का मान 0। ये टेबल से ही दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन तो टेबल से ही बन जाएंगे कल की एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद इन वाले क्वेश्चन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये वाले फॉर्मूले से। आप तो नॉर्मल ये और ये दोनों के दोनों आप याद कर लेना, ठीक है। मेंसुरेशन के बता देता हूँ मैं आपको एक बार मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन में दोस्तों आपको समबाहु त्रिभुज का याद कर लेना है। ये सारे के सारे h = √3 2
ए का मान मतलब एरिया निकालना है तो √3/4 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज का हो गया। इसके बाद आपको ये समकोण त्रिभुज का याद करना है, चतुर्भुज का याद रखना है। इसके बाद आपको ये समलंब चतुर्भुज वाला याद रखना है। 1/2 A + B इंटू में H आ जाता है। इसके बाद इधर से अपन चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज के अंदर भी 2 टाइप से निकालते हैं दोस्तों इसको अपन, मतलब पहले पूरे के पूरे प्लस हो जाते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं तो इसका S हो जाता है। मतलब जैसे अपन विषमबाहु का निकालते हैं सेम इसमें भी विषमबाहु की तरह निकालते हैं, बस इसमें एक D एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। वृत्त का पता ही है 2πr परिधि और एरिया होता है πr²। इसके बाद आपको पता होना चाहिए लघु त्रिज्यखंड का θ/360 πr², और दीर्घ वाले का निकालेंगे तो 360 में से थीटा घटाकर इसका निकल जाएगा। इसके बाद आपका जीवाखंड वाला फॉर्मूला है 1/2 r² sin थीटा। ये वाला दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देख लेना आप, अर्धवृत्त वाला, एक अर्धवृत्त वाला देख लेना और एक ये वाला देख लेना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया सकेंद्रीय वृत्त वाला। ठीक है, इसके बाद ये घन का देख लेना 6a/4a² ये वाला। इसके बाद आप ये देखना घनाभ वाला फॉर्मूला भी देखना एक बार, 2lb + bh + hL। इसके बाद बेलन के देख लेना, ये 2πrh इसका वक्र वाला, और एक ये फुल वाला 2πr r + h सुबह बताया था मैंने, वॉल्यूम वाला भी। और गोले का 4πr² 4/3 वॉल्यूम वाला देख लेना। ठीक है, खोखले गोले वाला देख लेना 2πr, मतलब इसमें दोनों में सेम होता है, बस इसका आधा कर देते 2, उसका वॉल्यूम का आधा कर देते 2। शंकु का आपको पता ही है दोस्तों, शंकु का भी सारा याद रखना है आपको। ये सारे चिन्हक वगैरह दोस्तों इतना ज़्यादा लेंथी नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये सारे के सारे आप पढ़ लेना मेंसुरेशन के अंदर। और दोस्तों एक बार आप ये वाला भी देख लीजिए, ये वाले भी फॉर्मूले आ सकते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्मल सिंपल एकदम। x1 + y1 x2 + y2, इनका जो अपन को बीच का मध्य बिंदु निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक विभाजन सूत्र वाला होता है जिसमें अनुपात में होता है रेशियो, m1 m2 का अनुपात दे रखा होता है 3:2 में, तो इसमें ये लगेगा x का मान, इसमें y का मान इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, ये विभाजन सूत्र है। इसमें आंतरिक विभाजन और एक बाह्य विभाजन होता है। मध्य बिंदु का दोस्तों आपका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, और आपका केंद्रक का निकालना है तो आपको सब में x1 x2 x3 तीनों को प्लस करके 3 का भाग, y1 y2 y3 तीनों को प्लस करके 3 का भाग। ठीक है, इसी तरह दोस्तों चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का भी होता है चतुष्फलक का, इसमें भी सभी को प्लस करके /4, इसमें सभी को प्लस करके /4। त्रिभुज का ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है, बस ये वाले क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों आप, जो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बताए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।